नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लापता हैं। 30 दिन हो गए। तारीख याद कीजिए, इस्तीफे की तारीख 21 तारीख, 21 जुलाई। आज 21 अगस्त है। 30 दिन से न जगदीप धनखड़ को किसी ने देखा, न जगदीप धनखड़ को किसी ने सुना और न जगदीप धनखड़ के बारे में उनके हवाले से या उनसे जुड़ी हुई कोई खबर उनके कुशल-क्षेम को लेकर के, उनकी सेहत को लेकर के सामने आई। राहुल गांधी और अपोजिशन धनखड़ साहब को तलाश रहा है, लेकिन धनखड़ साहब जिनके लिए जीते थे, जिनके लिए मरते थे, उन्होंने जगदीप धनखड़ को लापता करवा दिया। लापता करवाने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति, और वो कोई आम व्यक्ति, अदना व्यक्ति नहीं था, देश का उपराष्ट्रपति, पूरे देश के संवैधानिक प्रोटोकॉल में नंबर 2, 143-44 करोड़ की आबादी वाले भारत में नंबर 2 व्यक्ति, इस्तीफे में लिखा कि सेहत खराब है, खराब सेहत की वजह से इस्तीफा दे रहा हूं। इस देश का उपराष्ट्रपति खराब सेहत की वजह से इस्तीफा दे और उसकी सेहत देश से छुपाई जाए। 30 दिन में जगदीप धनखड़ की सेहत इतनी खराब थी कि इस्तीफा देना पड़ा। कोई तो अपडेट आएगा। एक मंत्री भी अगर बीमार होता है तो उसका हेल्थ अपडेट दिन में 3 बार आता है। कोई सेलिब्रिटी हो 4 बार हेल्थ अपडेट आता है। बीमारी की वजह से इस्तीफा देना पड़ा और उपराष्ट्रपति के हेल्थ का कोई अपडेट नहीं। क्या हम चीन में रह रहे हैं? ऐसा तो चीन में होता है। एक का एक टॉप पोजीशन पे बैठने वाला व्यक्ति भी गायब हो जाता है, लापता हो जाता है। ऐसा उत्तर कोरिया में किम जोंग के राज में होता है, लापता हो जाता है। भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि देश का नंबर 2 संवैधानिक पद पर विराजमान व्यक्ति वो लापता हो गया है। राहुल ने कल पड़ताल शुरू की, तो हम लोगों में ने भी थोड़ी खबरें खोजनी शुरू कर दी। चर्चा में जब आता है व्यक्ति, नहीं तो हम भी भूल गए थे भाई कोई जगदीप धनखड़ थे। पड़ताल किया, खोजबीन किया, कुछ जानकारी नहीं मिली। तो जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से कुछ ऐसे लोग हैं उसी समय से उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी तलाश कर रहे हैं, क्योंकि सम्मान का प्रश्न है। एक पूरे समुदाय, एक बिरादरी की बेइज्जती करवाया है धनखड़ ने, तो वो लोग शिद्दत से लगे हुए हैं ढूंढने में। उन्हीं में से एक हैं चौधरी पुष्पेंद्र सिंह। तो मैंने कहा इन्हीं से अपडेट ली जाए, क्या जानकारी है, क्या खबर है, कहीं हाउस अरेस्ट है, क्या किया गया उनके साथ। स्वागत है पुष्पेंद्र भाई। सबसे पहले मैं जरा राहुल गांधी की बाइट का वो क्लिप हिस्सा सुनवा दूं जो जगदीप धनखड़ को लेकर उन्होंने बोला, और फिर से धनखड़ चर्चा में आ गए। प्ले करिए। Just yesterday I was having a conversation with somebody and I said, where is the old vice president gone? He's gone. So it's become like, like those, I don't have receipt books. The day the vice president was resigned, I think Venu Gopalji called me and said, vice president is gone. There's a big story about why he resigned. Some of you might know it, some of you might not know it, but there's a story behind it. And then there's a story about why he's in hiding. Why the vice president of India is in a situation where he cannot say a word. One word. And has to hide. Everyone knows it. Suddenly, the person who used to burst forth in Rajya Sabha has gone silent, completely silent. So this is the time we're living in. There's also a wonderful spot, which is, I can see, there's a fire that is starting in Bihar. And you will see I'm inviting all the senior leaders to come and see this fire because it is catching fire. ये सुना आपने। अभी आपको हम आगे प्रमोद तिवारी को भी सुनवाएंगे।
प्रमोद तिवारी भी चिंतित हैं, मतलब अपोजिशन ढूंढ रहा है। भले अपोजिशन उन पर व्यंग करे, क्योंकि वो ऐसा कर्म किया है धनखड़ ने, व्यंग करे, लेकिन अपोजिशन कम से कम ढूंढ तो रहा है। अब जरा मिसिंग वाला पोस्टर दिखाइए, मिसिंग वाला पोस्टर। ये प्रशांत भूषण ने देखिए डाला है, मिसिंग, नेम जगदीप धनखड़, एज 74 इयर्स, लास्ट सीन ऑन 21 जुलाई 2025। यही वो आखिरी तारीख थी जब देखे गए 30 दिन, 30 डेज। इतनी लंबी तो तपस्या भी साहेब ने नहीं की थी हिमालय में, जितने दिन से धनखड़ साहब गायब। इसके बाद एक खबर और है, वो हम आगे दिखाएंगे। जब धनखड़ की चर्चा शुरू हुई, खोजबीन शुरू हुआ, तो तत्काल धनखड़ के आवास को लेकर के खबर फैलाई गई कि उनको आवास का ऑफर किया गया है। वो अभी कुछ उन्होंने सहमति नहीं दी है, वो खबर दिखाएंगे आगे। लेकिन अभी इसी पर पहले, पुष्पेंद्र भाई, आप जब से इन्होंने इस्तीफा दिया धनखड़ साहब ने, तब से तलाश कर रहे हैं, संपर्क साध रहे हैं। अब तक संपर्क सधा या नहीं, या कहां पर है? कुछ तो आप लोग के पास तो कुछ अंदरूनी जानकारी होगी, क्योंकि वो भी बड़े जाट नेता हैं। जी, देखिए आशीष जी, जब से 21 जुलाई को संसद सत्र पिछला जो ये चल रहा है, अभी खत्म ही होने वाला है, शुरू हुआ, और पहले दिन ही शाम के 7 बजे तक सब कुछ ठीक लग रहा था, और अचानक जगदीप धनखड़ जी का 9 साढ़े 9 बजे इस्तीफा ट्विटर के माध्यम से प्रसारित होता है, तो सारा देश भौचक हो गया। और जाट समाज और किसान समाज भी जो है एकदम भौचक हो गया कि क्या हुआ ऐसा जगदीप धनखड़ जी के मतलब विषय में कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। पहली ही लाइन जो इस्तीफे की थी वो तबीयत खराब होने से संबंधित थी। तो हम लोगों को भी, सब लोगों को भी चिंता हुई, देशवासियों को चिंता हुई। और उसके बाद हमने देखा कि कोई ट्वीट सरकारी तरफ से जो है नहीं आया। अगले दिन कुछ ट्वीट आए, तो कौन-कौन लोग इनको देखने गए इसका आज तक पता नहीं चला। कौन से अस्पताल में ये भर्ती थे, यदि सीरियस इनकी कंडीशन थी, उसका पता नहीं चला। और इतने उच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति खांसी-जुकाम और थोड़े बहुत बुखार के लिए तो इस्तीफा देगा नहीं। क्योंकि अगर जब तक वो भर्ती ना हो, कोई भाई सीरियस मामला ना हो, तब तक कोई इस्तीफा नहीं देता। यहाँ तो मतलब मरणासन होता है व्यक्ति, तब भी इस्तीफा नहीं देता, कुर्सी से चिपका बैठा रहता है। तो इनको आनन-फानन में ऐसा करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। तो वो सारी चीजें, कई थ्योरी जो अभी राहुल गांधी जी ने भी इंडिकेट की, भाई कुछ थ्योरी है, कुछ स्टोरी है इनके पीछे, वो सब चीजें हैं। ये भी बाद में चीजें आई सामने। और आज ही मेरी किसी सांसद से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि भाई इनको घर पे ही रखा गया है, केवल 2-3 कमरे इनको दे दिए गए हैं, इनका कोई संपर्क सूत्र सब काट दिए गए हैं। तो अनऑफिशियली नजरबंदी कह लो या हाउस अरेस्ट कह लो, इस तरह की स्थिति उसने मुझे बताई। अब क्या सच्चाई है हम नहीं जानते। एक और सांसद पिछले दिनों 8-10 दिन पहले मैं उनसे मुलाकात हुई थी, कांग्रेस के हैं फिलहाल तो, और इनके रिश्तेदार भी हैं, राजस्थान से आते हैं। उन्होंने बताया भाई ये व्यक्ति जो है डरने वाले तो नहीं है, बोलने वाले व्यक्ति है। फिर क्यों नहीं बोल रहे हैं, हमारा भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। और जो है क्या इनके ऊपर ऐसे आरोप लगा दिए, दबाव में इनको ले लिया, ये समझ में हमें नहीं आ रहा है। भ्रष्टाचार का भी कोई ऐसा मामला इनके खिलाफ हमारी नजर में नहीं है। पैसों की भी इन्हें कभी कमी नहीं हुई, बड़े वकील ये रहे। और फिर एक सुप्रीम कोर्ट के वकील का भी मेरे पास फोन आया कुछ दिनों पहले कि भाई जगदीप धनखड़ जी कहाँ हैं। तो मैंने कहा भाई मेरी तो लगभग 10 साल पहले इनसे मुलाकात 2015 में हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट के पास ही तिलक मार्ग पर एक बिल्डिंग है, शायद सागर अपार्टमेंट है। मैंने कहा वहां सुन रहे थे कि वहां शायद शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन वहां ये क्यों शिफ्ट होंगे जब उपराष्ट्रपति को एंटाइटलमेंट है एक बड़े बंगले का, तो वहां क्यों जाएंगे दबाव में आकर के। और दबाव में आके इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। तो ये जो अफवाहें चल रही हैं, जैसे एक लापता लेडीज फिल्म आई थी, उसके विषय में ही लोगों ने इनका मीम बनाया था कि लापता उपराष्ट्रपति। और जो अभी आपने प्रशांत भूषण का दिखाया, मिसिंग के पोस्टर इनके लग रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा, अक्सर कोई सांसद क्षेत्र में नहीं जाता है तो जनता उसकी खोज निकालने के लिए और उसको नीचा दिखाने के लिए और उसको हाजिर करने के लिए वो डाल देता है। इसी तरह कपिल सिब्बल ने कहा था कि हेबियस कॉर्पस की एक एप्लीकेशन शायद कहीं कोर्ट में लगानी पड़े। अब हेबियस कॉर्पस तब लगाया जाता है जब कोई व्यक्ति नजरबंद कर लिया गया हो, सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया हो, तो उसके माध्यम से कोर्ट आदेश देता है कि भाई इस व्यक्ति को यहाँ हाजिर करिए, बताइए इसके वेयर अबाउट क्या है।
तो इनके हम्म, किसी भी व्यक्ति से, रिश्तेदार से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। इवन राकेश टिकैत जी से मेरी एक दिन बात हुई, मैंने कहा भाई वहां चलते हैं एक दिन, तो उन्होंने कहा भाई हम्म, आदमी वहां भेजा था, आदमी को गेट से ही लौटा दिया, कोई पता नहीं लगा कि वो अंदर है नहीं है, तो हम भी उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे। तो ये चार हम्म, पांच प्रतिष्ठित लोग, और हम लोगों ने भी जो प्रयास किए, जो भी नंबर हमारे पास थे, कभी भी वो नंबर लगे नहीं। तो हम बड़े हम्म, चिंता में थे कि ये है। तो कल राहुल गांधी ने जो बात रखी, तो ये फिर घाव जो है हरा हो गया कि भाई हम्म, जाट समाज का एक व्यक्ति जब इनके ऊपर मुसीबत पड़ती थी तो ये कहते थे मैं किसान पुत्र हूँ, जाट पुत्र हूँ। हाँ, अरे भैया, वास्तविकता ये है कि आपने जाटों का नाम अपने इस सारे कंडक्ट से, पहले तो आपने भिड़ंत करके जो हम्म, पश्चिम बंगाल के गवर्नर के रूप में मिट्टी में मिलाया, उसके बाद हम्म, राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में आपने किसी को बोलने नहीं दिया, संविधान को तार तार किया, और तब हम्म, आपने मिट्टी में मिलाया। और अब सबसे ज्यादा मिट्टी में मिला दिया कि आपके ऊपर क्या ऐसा दबाव आ गया, कौन सी ऐसी हम्म, आफत आ गई कि आप जाट समाज का जो नेचुरल स्वभाव है कि वो हम्म, विद्रोह करता है, वो सच्चाई के साथ खड़ा होता है, वो अपनी बात को मजबूती से रखता हाँ, है, निर्भीकता से हम्म, रखता है, और जो है सच्चाई के साथ और सही बात के साथ खड़ा होता है, और गलत बात को उजागर करने की हिम्मत रखता है। ये सारी हम्म, हिम्मत आपकी कहाँ चली गई? भाई आप हाँ, जाट समाज में पैदा हुए, आप अच्छे विद्यालयों में पढ़े, आप जो बड़े वकील भी बने, आप उसके बाद जो इनकी हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन है राजस्थान की, उसके अध्यक्ष रहे, आप सांसद रहे, आप मंत्री रहे, आप राज्यपाल रहे, आप उपराष्ट्रपति रहे, आपके पास धन की कोई कमी नहीं है, आपने अपने बच्चे जहां सेट करने थे वो कर लिए, आपकी उम्र भी 74 साल हो गई, आपको भय किस चीज का है? मैं आज ये प्रश्न सीधा आंख में आंख डाल के आपके पूछना चाह रहा हूं, यदि आप इस वीडियो को देखें, आपको डर किस चीज का है? आप साबित कर रहे हैं, आपके लिए जो कहावत चली हुई थी कि जो है झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट किसी काम की नहीं है, इसके साथ जोड़ दो कि डरा हुआ जाट भी किसी काम का नहीं है। आपने हम्म, जाट के स्वभाव के विपरीत ये सारा काम किया है, कृत्य किया है। आप बाहर आइए, आपको डर किस बात का है? 74 साल की उम्र में क्या आप समझ रहे हैं कि आप सदा सदा यहाँ रहेंगे? एक दिन मुझे हाँ, भी जाना है, एक दिन हम्म, सतपाल मलिक जी भी चले गए, लेकिन सतपाल मलिक जी की आज जगह जगह लोग प्रार्थना सभाएं कर रहे हैं, जबकि उनकी हम्म, ऑफिशियल प्रार्थना सभा पहले ही दिल्ली में की जा चुकी है उनके परिवार द्वारा, हम्म, लेकिन फिर भी उनके हम्म, समर्थक कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपके बाद कोई व्यक्ति आपकी प्रार्थना सभा जो है करने आएगा? ये कड़वी लग सकती है आपको बात, लेकिन कहनी पड़ेगी। आपको बाहर निकालने के लिए आपको भय है तो आप बताइए, आप कम्युनिकेट करिए, समाज आपके साथ खड़ा होगा। आपने जो गलतियां की हैं वो कर दी, लेकिन आज आपको भय किस चीज का है? आपके पास कोई पैसे की कमी है, पद की कमी है, नाम की कमी है? जब सब कुछ कर चुके और शरीर नश्वर है, 74 साल की उम्र हो चुकी, अरे 78 में चले जाओगे, 85 में चले जाओगे, लंबी उम्र आपको ईश्वर दे, मैं तो ऐसी कामना कर रहा हूं। कल को मैं भी जाऊंगा, अंत में फोटो दीवार पे टंगनी टंगनी है। तो डर किस रहे हो? इन दो गुजरातियों से डर रहे हो? इन दो गुजरातियों से जाट समाज डर जाएगा? हम तो नहीं डरे आज तक। हमारे ऊपर तमाम तरह की जिम्मेदारियां होने के बाद निर्भीकता से हम बोलते हैं, लेकिन आप जैसे लोग, जिनसे सारे समाज को प्रेरणा लेनी चाहिए, आप किसी बिल में छुप के बैठे हुए हो, डर के बैठे हुए हो। क्या दिक्कत है आपको बाहर आने में? बाहर आइए, और अगर आपने भ्रष्टाचार किया है, आपने कोई ऐसा गलत काम किया जिसकी वजह से ये आपकी हाँ, गर्दन नाप सकते हैं, तब भी आप बाहर आइए, आप बताइए कि मेरे से ये गलती हुई है। और इनके जो काले करतूत हैं, आपके ऊपर यदि दबाव डाल के इस्तीफा लिया गया है, तब भी आपको बाहर आकर बताना चाहिए कि मेरे ऊपर इस तरह से दबाव डाला गया, मेरी मेरे परिवारजनों को इस तरीके से जो है तंग करने की इन्होंने, गुजरातियों ने, दोनों रंगा बिल्ला, जो मैं कहता हूं क्रिमिनल माइंडेड, इन्होंने धमकी दी। अरे आप बाहर तो आइए, आप जाट के स्वभाव के विपरीत काम कर रहे हैं। अगर इतनी अच्छी शिक्षा, इतने बड़े बड़े पद आपके अंदर साहस पैदा नहीं कर सके, साहस की क्वालिटी, तो आप जाट होने के, जाट कहलाने के काबिल नहीं है। और मैं तो आपके लिए, मैं दो किताबें बता रहा हूं, उनको पढ़ देना, लिबर्टी की, आज ही मैंने मंगाई है, ऑन लिबर्टी, जॉन स्टुअर्ट मिल की किताब है, कहीं बिल में छुपे बैठे उसको पढ़ना। इसमें ये बताते हैं कि जो है, मिल रिजेक्ट्स अटेम्प्ट्स ईदर थ्रू लीगल कोर्शन और सोशल प्रेशर टू कोर्स पीपल्स ओपिनियंस एंड बिहेवियर। यानी कोई भी व्यक्ति के ऊपर लीगली या वैसे दबाव डाला जाए, उस चीज को रिजेक्ट कर देना चाहिए। एक ये राइट्स ऑफ मैन किताब भी मैंने मंगाई है अभी, थॉमस पेन की, ये क्लासिक किताबें हैं। अरे इनको पढ़ो हम्म, महाराज, इनको अपने जो है अपने कैरेक्टर में लाओ। 74 साल की उम्र में भी आपको लग रहा है, किस बात का लालच है? कौन आपको राष्ट्रपति बना रहा है? कौन आपको टिकट दे रहा है? कौन आपको मंत्री बना रहा है?
अरे कोई कुछ नहीं देने वाला आपको। आप केवल, अब आपकी लड़ाई सम्मान की लड़ाई होनी चाहिए कि यदि मैं इस दुनिया से जाने के बाद लोग मुझे सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, या कहेंगे कि एक हमारे समाज में ऐसा जाट पैदा हुआ था जो डर के, छुप के, दुबक के बिलों में बैठ गया। इस कलंक को धोने का समय है। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप बाहर आइए, मजबूती से बाहर आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, आप जो है अपने समाज के बीच में जाइए, बताइए आपके साथ क्या अन्याय हुआ, किस दबाव में आपको इस्तीफा देना पड़ा। ये कोई आपका घर का मामला नहीं है, ये जाटों का मामला है, किसानों का मामला है, देश के लोकतंत्र का मामला है, देश की अस्मिता का मामला है। बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग अचानक यदि गायब हो जाएंगे तो लोकतंत्र तो किन लोगों के हाथ में चला गया? इस प्रश्न का जवाब आपको देना पड़ेगा जगदीप धनखड़ जी। ये केवल जगदीप धनखड़ का मसला अब नहीं बच गया है। 1 महीना हो गया, आप गायब हैं, आप चुप हैं, आप जो है किसी से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, किसी से आप मिल नहीं रहे हैं। कौन सी सजा आपको दे दी? कौन सी फांसी आपको लगने वाली है? आप मजबूती से आकर के इन सब बातों को समाज के सामने रखिए, वरना आपका नाम मिट्टी में मिल जाएगा। जाटों का नाम तो नहीं मिलेगा, जाटों का जो नाम खराब करना है वो आपने कर दिया, लेकिन कर दिया आपका सही। नाम मिट्टी में मिल जाएगा। ये बात को अच्छी तरह समझ लीजिए जी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये बात सही जो आपने बोला है, ये बेसिकली अंदर की भावनाएं थी पुष्पेंद्र भाई की कि जो नाम खराब करना था कर दिया। और 74 साल उम्र है, बड़ा बहुत व्यवहारिक बात है। किस बात का ऐसा कौन सा पाप कर दिया है कि वो डर रहे हो? और अगर बहुत बड़ा कोई पाप भी कर दिया है ना, अगर आ करके समाज के सामने उसको स्वीकार कर लोगे तो हो सकता है आपका नाम बड़ा हो जाए। लेकिन ये छिपे रह करके सोचोगे कि वो पाप एक्सपोज हो जाएगा तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। नाम जितना खराब हो चुका है उससे ज्यादा नहीं खराब हो सकता। आप सामने आकर के इन दोनों की सच्चाई अगर बता दोगे तो हो सकता है दुनिया का सबसे बड़ा पाप भी होगा वो भी धुल जाएगा, बिल्कुल धुल जाएगा। मैं जरा एक और खबर दिखा दूं। देखिए खबरें कैसे तुरंत प्लांट होना शुरू हो जाती है, कैसे प्लांट तुरंत होती हैं। कल तक कोई चर्चा नहीं थी, जैसे ही राहुल गांधी ने बोला, आज ये खबर तमाम मीडिया हाउस के पोर्टल पर ये खबर लगी है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नहीं मांगा कोई सरकारी आवास, मंत्रालय ने कर दी बड़े बंगले की व्यवस्था। देखिए ये खबर क्यों लाई जाती है, ये खबरें इसीलिए मैं कई बार कहता हूं प्लांट खबरों से सावधान। पहले भी बहुत खबरें, जैसे ही जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया उनको बदनाम, जब तक जगदीप धनखड़ इस्तीफा नहीं दिए थे, मतलब 21 जुलाई की शाम 7 बजे से पहले वो गोदी मीडिया और मोदी के इकोसिस्टम के सबसे लाडले व्यक्ति थे, क्योंकि वो अपने आप को दांव पर लगा देते थे इनको बचाने के लिए। इनको बचाने के लिए खुद को दांव पे लगा देते थे, विपक्ष से भिड़ जाना, विपक्ष के साथ अन्याय करना, सब करते थे। इस्तीफा देते ही और पूरा इकोसिस्टम, भक्त मंडली, आईटी सेल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, वहां जगदीप धनखड़ और ये पामेरियन मीडिया, वो सब जगह पर सबसे बहुत जबरदस्त लीडर थे। यही गोदी मीडिया, पामेरियन मीडिया लिखती थी जगदीप धनखड़ ने राहुल को दिया मुंहतोड़ जवाब। दिन में 4 बार मुंह तोड़ते थे, मुंहतोड़ जवाब। जैसे ही इस्तीफा हुआ, देखिए प्लांटेड खबरों से क्यों बचने कहता हूं, जैसे ही इस्तीफा हुआ धनखड़ के बारे में क्या खबरें आने लगी, बहुत डिमांडिंग थे, विदेश जाते थे तो बड़े कमरे, बड़ा कमरा मांगते थे, अच्छे होटल की डिमांड करते थे, बड़ा हवाई जहाज मांगते थे। मैं पहली बात तो ये कहता हूं अगर मांगते भी होंगे तो क्या गलत था? सिर्फ नरेंद्र मोदी से प्रोटोकॉल में ऊपर आदमी, सिर्फ नरेंद्र मोदी दिन में 18 सूट बदल करके और लग्जरी व्यवस्था में रहेंगे, प्रोटोकॉल से ऊपर आदमी है, अगर उसके सम्मान के अनुरूप नहीं मिल रहा होगा, मांगा होगा तो क्या गलत किया? लेकिन ये खबरें कब आई? जब साहेब रूठ गए, साहेब नाराज हो गए, तो साहेब जिससे नाराज होंगे उसके चरित्र को आप ताल ताल करना शुरू कर देते हैं तत्काल, तत्काल उसके खिलाफ खबरें प्लांट होती है, शुरू हो गई खबर प्लांट होनी। बहुत डिमांडिंग थे, हवाई जहाज, होटल, ये वो दुनिया भर की बातें। यहां तक कि उसके बाद खबर आई कि नायडू के साथ मिलकर सरकार गिराना चाहते थे। अरे जो आदमी सीधा मोदी के सामने खुद कभी नहीं खड़ा हुआ वो सरकार गिराने की बात करेगा? सीधा खड़ा नहीं हुआ। आज वही बात पुष्पेंद्र जी कह रहे थे कि सम्मान तो आपने गिरा ही दिया, खत्म ही कर दिया नाम, सीधा खड़ा नहीं हुआ सरकार गिराने के बाद। और नायडू नायडू के साथ मिलकर के सरकार गिराने की बात कौन कर सकता है? ये बात अखिलेश यादव करें, राहुल गांधी करें, तेजस्वी यादव करें, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, समझ में आता है कि उनके पास कुछ है देने के लिए कि आप आइए हम इंडिया अलायंस में मिलेंगे, आपको फलाना चीज दे देंगे, ये बना देंगे।
धनखड़ की क्या बार्गेनिंग कैपेसिटी है? धनखड़ किसके लिए मीडिएशन कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? लेकिन आई खबर नायडू के साथ, इसलिए ताकि गद्दार, आखिर में एक ही सबसे सबसे जो बड़ा कैरेक्टर असैसिनेशन होता है किसी को गद्दार साबित करना। आखिर सत्ता से राजपाट से गद्दार साबित किया जाए, इसलिए खबर प्लांट हुई। आज जब कल से खोज पड़ताल शुरू हो गई, पुष्पेंद्र भाई सब लोग ढूंढने लगे कहाँ गए, तो आज कहा गया कि उन्होंने कोई घर नहीं मांगा है, लेकिन मंत्रालय ने बहुत बड़ा बंगला देने की तैयारी कर दी है। ये भी प्लांटेड खबर है। इस खबर के भीतर लिखा गया है कि अगर वो मान लिया नहीं स्वीकार करते टाइप 8 का बंगला, राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, इनके लिए टाइप 8 का बंगला होता है। तो अगर ये बंगला, ये भी खबर के भीतर है कि अगर बंगला नहीं एक्सेप्ट किया, तो ये अगर जो भी विकल्प कहेंगे रहने के लिए, वो विकल्प की व्यवस्था मंत्रालय कर देगा। 2 एकड़ जमीन अगर जो व्यवस्था है कि अगर अपने पैतृक गांव शहर में जाए तो वहां 2 एकड़ जमीन की व्यवस्था की जाए। इतना सब कुछ बताने की क्या जरूरत है मंत्रालय को? मंत्रालय एक बार किस आवास में, मैं एक चैलेंज की बात कर रहा हूं और पुष्पेंद्र भाई से इसी पर फाइनल सवाल पूछूंगा। ये चुनौती है, शहरी विकास मंत्रालय के जिम्मे है। एक बार शहरी विकास मंत्री चले जाए, धनखड़ साहब से मुलाकात करते हुए, बात करते हुए, जैसे दिन भर न्यूज एजेंसियां, एएनआई और फलान ढिमकान दिन भर ना कि अभी इनसे मुलाकात किया, इनसे क्वार्टरली मीटिंग विद फलाना ढिमकाना, जिनका कोई लेना देना नहीं। एक मुलाकात कर ले और शहरी विकास मंत्री एक फोटो और वीडियो जारी कर दें कि आज हमने मुलाकात की, कि कैसे बंगले में रहेंगे आप साहब, धनखड़ साहब आप हमारे सम्मानीय हैं, कैसे बंगले में रहेंगे, और तबियत वबियत का हाल चाल पूछ ले एक बार, और बता दे वो वीडियो जारी करके, काम खत्म। इतने करना है पुष्पेंद्र भाई, बताइए। जी, जी। हाँ, देखिए आशीष जी, मैं तो इनसे ये अपील करूंगा कि आदरणीय जगदीप धनखड़ जी, मेरे बड़े जाट भाई, किसान पुत्र, ये बताइए आपने चमचागिरी करने में और इनकी लाइन टो करने में गवर्नर के रूप में कोई कमी छोड़ी हो तो बताइए। इन्होंने हाँ, कहा होगा एक गाली दो तो दी आपने 4 गालियां। वहां से दिया। प्रमोशन पाके आप पहुंचे जो है उपराष्ट्रपति पद पे। इन्होंने हम्म, कहा होगा कि विपक्ष को नहीं बोलने देना, तो बोला बोलने नहीं दूंगा, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। इन्होंने हम्म, इतनी बार इस चीज का रिकॉर्ड बजाया था कि हम्म, बच्चे बच्चे को जो है देश में याद हो गया। अब तो हर एक आदमी नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड इतना बार बोलता है कि जेपी नड्डा भी अपने आप को चेयरमैन मान के जो है बोलते हुए विपक्ष के नहीं, राज्यसभा में नेता होते खुद ही बोलने लगते हैं कि नथिंग विल गो ऑन हम्म, रिकॉर्ड। तो हाँ, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड का बाजा बजा दिया आपने। फिर भी आपने झुकने में किस तरीके से झुके आप, खूब आपने कमर तोड़ दी अपनी झुक करके, सब काम आपने करके देख लिए। अंत में आपका नतीजा क्या हुआ, आपका हश्र क्या हुआ? और जो देसी भाषा में कहते हो खूब चाटी, लेकिन जो है पड़ी तो पीछे दांत ही। सुधर जाओ अभी भी। अब क्या ये लालच है कि एक आपको बंगला मिल जाएगा? नहीं, प्रोटोकॉल के अनुसार आपको मिलना ही मिलना है। इनकी चापलूसी करके, अपने मुंह को बंद करके, 74 साल की उम्र में 2-5 साल अगर बड़े बंगले में रह भी लिए तो क्या क्या मतलब आप अचीव कर लोगे? कौन सा स्वर्ग मिल जाएगा? अरे आपके पास बंगला नहीं है, आप सतपाल मलिक जी से सीख लो। सतपाल मलिक जी सोम विहार में एक कमरे के मकान में रहते रहे। एक सिपाही की सिक्योरिटी के लिए उनके यहाँ नहीं था उपलब्ध। उसके बाद भी आज भी पूरे देश में, पंजाब से लेके राजस्थान से लेके हरियाणा, दिल्ली, और 2-3 दिन बाद अभी संडे को मेरठ में मुझे बुलाया है, फिर और कई जगह उनकी स्वतः श्रद्धांजलि सभाएं हो रही हैं। लोग उनकी श्रद्धांजलि सभाएं कर रहे हैं। अंत में आदमी का शरीर चला जाता है, दौलत भी यहीं रह जाती है, नाम बच जाता है कि नाम वो अच्छा कमा के गया, या जो है वो दब्बू था, कमजोर था, डरपोक था, जो है चाटुकार था, ये कमा के गया। आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप अपने पीछे क्या लिखवाएंगे? आपके जो है उस पर क्या लिखा जाएगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आप जो है अब भी इन गुजरातियों को नहीं समझे। अगर इन्होंने बंगले का लालच देकर के आपका मुंह बंद कर दिया है, तो बंगला आपको दें ना दें, कल को और तरीके से आपको तंग करें, आपके ऊपर फिर ईडी सीबीआई छोड़ दें या आपके लोगों के ऊपर छोड़ दें। अरे भैया ये सब काम, तो ये समझ लीजिए सार्वजनिक जीवन में जब आप आए हैं, आपके ऊपर जो मेरे पास नॉलेज है या मेरे पास जानकारी है, ऐसा कोई आरोप है नहीं। तो आपको भय किस बात का है महाराज? आप जो है निर्भीक होकर के समाज के सामने देश हित में, राष्ट्र हित में, किसान हित में, जाट हित में
जिस जाति के बलबूते पे आपको टिकट मिला होगा, जिस जाति के, क्योंकि इनको जब बनाया था उपराष्ट्रपति, आपको याद होगा उससे पहले ये उसके बाद ये चुनाव था राजस्थान का कि राजस्थान में असर पड़ जाएगा, और उनका असर भी पड़ा कहीं ना कहीं। तो जब ये सारे काम आपको जाति के अनुसार होते रहे, तो आपको उस जाति के सम्मान को बढ़ाने में भी कोई योगदान निभाना चाहिए, या केवल यही कहलाओगे कि एक जाट था उसको उपराष्ट्रपति बनाया, दो गुजरातियों ने मिलकर इतना बड़ा चाटुकार निकला कि बाद में लात मारने पर भी नहीं बोला। अरे इतना हाँ कलंकित मत करो, इतना कलंकित मत करो इस जाट ब्रांड को। जाट तो लड़ जाता है, जाट का तो जो है सिर भी कट जाए तब भी उसके हाथ से जो है तलवार नहीं छूटती है। और आप एक कोठी के लालच में, एक पद के लालच में, या अपने ऊपर कोई एक्शन ना हो जाए, अरे किस भय में जी रहे हो? क्या आपको घुट्टी पिला दी है ऐसी? इस तरह का जो है जाट का कोई स्वभाव नहीं होता। या तो आप अपने आप को जाटों से निष्कासित स्वतः ही कर लो। मैं तो यहां तक कहूंगा कि मैं जाट हूं ही नहीं, मैं जाट नहीं हूं, जाट परिवार से नहीं हूं, मैं किसान पुत्र नहीं हूं। तब तो आपका बिहेवियर जो होगा हम कुछ नहीं कहेंगे, भाई था कोई चला गया। और अब भी 4 6 साल 10 साल 20 साल 15 साल बाद यही तो कहा जाएगा। फोटो तो आपका भी टंगना है, मेरा भी टंगना है दीवार पे लंत में आकर के। आशीष भाई भी सदा सदा यहाँ जिंदे नहीं रहेंगे, मोदी भी नहीं रहेंगे। तो मेरे भाई कम से कम सम्मान को तो बचा लो अपने को। कोई पद नहीं मिल रहा है अब आपको, कोठी की कोई आपके पास कमी नहीं है, आपके पास हर शहर में मकान है। और मैं बता रहा हूं, अगर आपके पास मकान नहीं है तो एक कमरा मैं खाली कर दूंगा, मेरे पास आके रह लेना अपने बुढ़ापे में, आपकी सेवा कर दूंगा मैं। लेकिन एक उसके चक्कर में आप एक जो है कि भी मेरे मकान मिल जाएगा, अरे इनको एक्सपोज करो, इससे प्रभाव पड़ेगा इनके ऊपर। जो पद आपका छीना है, आपका काम है कि आप मजबूती से इनको उपराष्ट्रपति जो है चुनाव ना जीतने दो, चाहे आपका प्रयास सफल हो या विफल हो। इस डायरेक्शन में हाँ आपको काम कर देना चाहिए, अगर आप असली जाट हो। और अगर आप बस क्या थे क्या नहीं थे, तो भैया नमस्कार है। एक जगदीप धनखड़ थे, उनके मिसिंग के पोस्टर लग रहे थे, राहुल गांधी उनका जिक्र करता था, कपिल सिब्बल ने उनकी हेबियस कॉर्पस डालने की बात कही थी। आपको जगाने के लिए इससे बड़ी घंटी मैं नहीं बजा सकता। आपको जिस गड्ढे में पड़े हो, अगर वहीं स्वर्ग जाना है नर्क जाना है, ये आप जानो। हम आपको खूब जगा चुके, आप बाहर नहीं आना चाहते, छुपना चाहते हो, तो कम से कम जाट ब्रांड को खत्म मत करो, खराब मत करो। ये साबित मत करो कि जाट डर के छुप के दुबक के और इन दोनों गुजरातियों से डर गया। ये बात हमारे जो है बर्दाश्त के बाहर है। अब आपका की इच्छा है, आप क्या नाम अपने लिए जाने के बाद छोड़ना चाहते हो? जी। बिल्कुल। और अगर जो तमाम सूत्रों से, सांसद से और कहाँ कहाँ किसके जरिए इंफॉर्मेशन आई है कि 2 कमरे में पैक करके नजरबंद कर रखा है, हाउस अरेस्ट कर रखा है, अगर ऐसा है तो ये भी सूचना कहीं ना कहीं, बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी हाउस अरेस्ट किए गए और बहुत सारे नेता, वो कहीं ना कहीं से खबर बता ही देते हैं बाहर के ऐसा कर रखा है। उतना भी बता देंगे आप तो भी पर्याप्त है। बहुत सारे लोग हैं जो कम से कम संवैधानिक व्यवस्था के नाम पे, लोकतंत्र के नाम पे आपको बाहर निकाल ही लाएंगे। खैर, हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद नहीं नहीं, पुष्पेंद्र मैं भाई, बहुत इसमें बहुत धन्यवाद। इसमें ये जोड़ हाँ रहा हूँ, मान लो ये हाँ मैं होता, मुझे हाउस अरेस्ट कर लेते, मैं तो भूख हड़ताल हाँ कर देता, मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। हाँ तो हाँ मरे हुए को तो हाँ अरेस्ट नहीं कर सकते, मैं अपना हाँ। जीवन ही त्याग देता वहां। तब तो मेरी मेरी बॉडी तो और ज्यादा बोलती। मैं जितना हम्म, जिंदा नहीं बोल सकता, मरने के बाद तो और ज्यादा बोलता। शरीर भी तो हम्म, बोलता है, मुर्दा भी तो बोलता है। अरे मुर्दे के हम्म। रूप में ही बोल दो, समाज के कहीं तो काम आ जाओ। दधीची ने भी अंत में अपनी हड्डियां दान कर दी थी समाज के लिए। जाग जाओ, जाग जाओ। क्यों जो है अपमानित करवा रहे हो खुद को भी, इस इतने बड़े पद को भी, और जाट समाज किसान समाज को भी। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि धनखड़ साहब निकलो, आओ, जो कुछ किए हो सब 1 मिनट के लिए वो खत्म कर देंगे। आके सच तो बोलो साहब, सच बोलो। बेटा गुनाह करके आता है और अपने बाप से बोलता है, अपनी माँ से बोलता है ऐसा हो गया, तो क्या होता है? बड़ा से बड़ा गुनाह और पाप हो जाता है। माँ बाप लगा लेते हैं गले की चलो गलती हो गई, बच्चा मान तो लिया हमारा। और वैसे ही समाज जो है हर व्यक्ति का के लिए माँ बाप के समान होता है। समाज, अगर समाज के सामने आदमी कबूल कर ले कि ऐसा सच है, तो खत्म। खैर, हम तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी क्या। धन्यवाद पुष्पेंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।